देवी को आप चढ़ाओगे बकरा, वो कहेंगे जियो, कमाओ, खाओ। इसके अलावा कोई आशीर्वाद नहीं दे सकती वो, कि मंदिर के तुम पुजारी बन जाओ, कथा बाँचने लगो। एक एक कथा बाँचने वाला एक एक दिन का 1-1 लाख रुपया लेता है। अगर हमारे समाज का कोई आदमी कथा भी कहने लगे तो ब्राह्मण उसको कथा नहीं कहने देंगे, कहे तुम कैसे कथा कह रहे हो। तो इस सब चीजों से ये है कि जो हमारे चंदन सोनकर जी ने अभियान चलाया है कि हम बुद्ध की ओर चलें, अपने जो कबीर, रविदास, इन महापुरुषों को माने। और देखिए, हम पंजाब में कई बार गए हैं, टेलीफोन फैक्ट्री ITI की तरफ से गए, तो वहां मैं गया तो कार्तिक पूर्णिमा आने वाली थी, 2-4 दिन रह गए थे। तो वहां पंजाब में सब जगह लगता था कि सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानड़ होया। ये पंजाबी भाषा में कि सतगुरु नानक जब धरती पे प्रकट हुए तो अज्ञानता का जो अंधकार था वो मिट गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और फिर माघ पूर्णिमा जो आती है तो रविदास जयंती का जन्मदिन है। आज जो जेठ पूर्णिमा है, कबीर साहब का जन्मदिन है। और आषाढ़ की पूर्णिमा है तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो सारनाथ बनारस में उन्होंने 5 लोगों को अपना उपदेश दिया, इसीलिए वो गुरु पूर्णिमा कही जाती है। और आप देखिए कि ब्राह्मणों ने क्या किया कि हमें कार्तिक पूर्णिमा को, जेठ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को तो अपने गुरुओं के ज्ञान में डुबकी लगाना, ज्ञान में, उनकी वाणी को पढ़ो, उस पर चलो। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या कह दिया, गंगा स्नान कर लो, पुष्कर स्नान कर लो, ये स्नान कर लो, दान दे दो, तुम्हारा पर भला हो जाएगा। तो हमारे जो भीड़, अब पंजाब में तो कोई ऐसा नहीं सुनने को मिला। वहां पंजाब में क्या है, सुबह गुरबाणी का पाठ हमने सुना है कि उसमें नानक कहते हैं कि उठो प्यारियो, गाओ जग भगत जना की बाणी। गुरु नानक कहते हैं कि ए प्यारे लोगों उठो, और जो भगत हैं, रविदास हैं, कबीर हैं, इनकी वाणी को पढ़ो। आ जाती है। आज उदाहरण दीजिए, सिख किसी भी जगह भीख नहीं मांगता है और वो कहीं पंडितों से अपना शादी ब्याह भी नहीं कराता है, ना वो मुर्गा चढ़ाता है, ना बकरा चढ़ाता है किसी देवी देवता पे, और तरक्की कर रहा है। वो हमारे लोग हैं जो सिख बने हैं, वो कोई बाहर के नहीं है। जो चमार थे वो सिख बन गए, सैनी थे, जाट थे, कुशवाहा थे, वो सब सिख बन गए और वो तरक्की कर रहे हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और हम लोग क्या, हम लोग आज भी वही ब्राह्मणी जो मनवादी व्यवस्था है उसके गुलाम बने हुए हैं, और इसलिए हम लोग पीछे हैं आज। और वो जो मनवादी पोषक लोग हैं आज भी हमें दबाने का और हमें लाचार और गुलाम बनाए रखने की कोशिश करते हैं। साथियों, हमारे समाज में एक महात्मा ज्योतिबा फुले पैदा हुए। उन्होंने अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ाई पढ़ी, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, माता सावित्रीबाई फुले को, और उन्होंने महिलाओं के लिए 1848 में पहला स्कूल खोला। और जब माता सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने जाती थी तो ब्राह्मणों ने उनके पिता से कहा कि तुम्हारा लड़का जो ज्योतिबा है बहुत गलत काम कर रहा है, लड़कियों को पढ़ा रहा है, और उसको कहिए कि बंद करे ये काम, नहीं तुम्हारा समाज से हुक्का पानी बंद हो जाएगा। और इस तरह दबाव डाला तो महात्मा ज्योतिबा फुले के पिताजी ने कहा कि या तो आप स्कूल बंद कर दो और या हमारा घर। तो उन्होंने घर छोड़ दिया और पत्नी सहित घर छोड़ दिया। और फिर उनको जो है जब वो जा रहे थे तो एक उस्मान शेख थे मुसलमान, उन्होंने पूछा कहाँ कैसे इधर घूम जा रहे हो, तो उन्होंने अपनी समस्या बनाई। तो उन्होंने कहा चलिए आप हमारे घर में रहिए चल के, और अपने घर में ले गए और उन्होंने कहा हमारे घर में आप स्कूल खोलिए। और उनकी बहन थी फातिमा शेख, कहा ये इनको भी पढ़ाइए आप और ये भी पढ़ाएंगे। इस तरह उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और पहले जो स्कूल जब चलाया तो 9 लड़कियां थी साथियों, उसमें 5 ब्राह्मणों की थी, एक ब्राह्मण भी उसमें पढ़ाता था, और ब्राह्मण ही सब विरोध कर रहे थे जो पाखंडी थे। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने भी उनका फायदा उठाया महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के आंदोलन का। लेकिन आज जब उनकी फिल्म बनी तो फिर कट्टरवादी ब्राह्मण आ गए कि फिल्म जो है रोक लगाने लगे।
तो इस तरह से हमारे समाज को कर्मकांडियों में फंसाए रखना चाहते हैं। साथियों, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि वेद की पुत्री स्मृत भाई, साकल जेवरी लय है आई, आपन नगरू आप ते बंधिया, या टूटी न टूटे कट ना जाई, या सापिन हुई सबको जग सारे जग को खाई। कि जो कर्म कांड है इसमें हमारे समाज को फंसा दिया है। और कर्म कांड किसने बनाए हैं? वेदों ने, ब्राह्मण स्मृतियां हैं, पुराण हैं। तो इसमें क्या है कि परेवा को ये पूजा करो, हैं, करवा चौथ को व्रत रहो, हैं, ये सब कर्म कांड है। और एक अभी अब गर्मी में आता है कि वो बरगद की पूजा करो, तो ये क्या है? कर्म कांड है। जन्माष्टमी व्रत रहो, वो ये बताओ, जब सावन में 4 सोमवार व्रत ले लिए तो जन्माष्टमी व्रत रखने की क्या जरूरत है? चलिए, आपने सावन में विचार रख लिया, जन्माष्टमी कर ली, दो ही भगवान आपकी मदद करेंगे, तो फिर 9 दिन नवदुर्गा में व्रत भूखे रहने की क्या जरूरत है? और जब नवदुर्गा भी कर लिया तो करवा चौथ में व्रत करने की क्या जरूरत है? ये देवता मदद नहीं करेंगे जिनकी आप व्रत कराए। तो ये क्या लूटने का धंधा है, क्रम से बना। उन्होंने एक साकर बना रखी, साकर जंजीर, जैसे साइकिल में चैन लगती है कि एक त्योहार गया नहीं दूसरा आ गया, दूसरा गया नहीं तीसरा आ गया, एक कड़िया आगे चलती दूसरी आ जाती। तो ये लूटने का जंजीर है और सारा नगर इसमें फंसा हुआ है और अपने आप ये खत्म भी नहीं हो रही है। चाहे भगवान बुद्ध की बाणी, चाहे गुरु नानक की बाणी, चाहे रविदास की बाणी, आपको ये पाखंड से मुक्त करेगी और आप दूसरे जो उसमें जाओगे वो पाखंड में फंसाएगी, आपको लूटेगी। तो इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस पाखंडों में मत जाइए और ये जो बकरा चढ़ाते हो नवदुर्गा में, ये सब बंद करिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप उसी से तरक्की होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज, और ये बहुत खुशी की बात है और इसके लिए हम चंदन सोनकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनकी जो कमेटी है बंसी लाल जी को, जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का मैं स्वागत करता हूं और हमारे इस कार्यक्रम में माताएं बहनें बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, जय भीम, जय संविधान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। जय भीम, जय संविधान।